वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं ड्रामा मैं जमीन तो आसमान का नया प्रोमो, जो शुरू से ही जज्बात और तनाज़े से भरपूर है। प्रोमो में सबसे अहम किरदार तैमूर साहब, जिनकी वसीयत ने पूरे खानदान का रुख ही बदल दिया और ताकत और जायदाद के बीच कशमकश को जन्म देता है। फिर है बेटा, जो मोहब्बत और जिम्मेदारी के बीच फंस चुका है और इसी फैसले करने पर मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों इसके साथ हम हरम, जो मोहब्बत की अलामत है लेकिन हालात की वजह से बेटे से दूर है, और इस एपिसोड में एक दिल छू लेने वाली आवाज भी है, माँ या बुजुर्ग खातून, जो मजबूर और दिल शिकस्ता किरदार की नुमाइंदगी करती हैं। फ्रेंड्स, प्रोमो के शायराना मकालमे जैसे मैं जमीन तो आसमान ड्रामे के मुनफिल बना रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये कहानी किस तरह जज्बात और मोहब्बत मजबूरी के दरमियान टकराव पेश करती है। दोस्तों ड्रामा मैं जमीन तो आसमान की लेटेस्ट एपिसोड में एक संजीदा और जज्बाती माहौल में खींच लिया जाता है, जहां हर डायलॉग रिश्तों और टकराव की तरफ इशारा करता है। सबसे नुमाया किरदार तैमूर साहब का है, जिनकी वसीयत और जायदाद की मुंतकली पूरे खानदान में ताकत और इख्तियार के तवाज़ुन को बदल देती है, और यही फैसला आगे चलकर साजिश, नफरत और जज्बाती कशमकश का जन्म देता है। दोस्तों इनका किरदार ज्यादा दिखाई नहीं देता, मगर इनके फैसले का असर सब पर पड़ता है, जो एक मजबूत और हिकमत भरी तहरीर की निशानी है। और बेटे का किरदार इस एपिसोड में इस तरह सामने आता है, जो मोहब्बत और जिम्मेदारी के बीच फंस चुका है, और इसे कहा जाता है या तो किसी को अपना ले या रास्ते से हटा दे, जिससे इसके अंदर की मजबूरी और दबाव वाजिया होता है। दोस्तों दूसरी जानब हरम का किरदार जज्बाती गहराई पैदा करता है, और तुम में और हरम बहुत दूर हो जा चुके हैं। इस जैसे डायलॉग्स ये बताते हैं कि मोहब्बत के बावजूद रिश्ते की तकमील मुमकिन नहीं, और हालात सब कुछ बदल देते हैं। इसमें माँ का किरदार भी बहुत अहम है, जो कहती है मैं मोहब्बत में मजबूर हूँ और हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस जैसे जुमले एक ऐसी औरत की तस्वीर पेश करती हैं, जो हालात के सामने बेबस मगर दिल से जिंदा है। तो दोस्तों कुछ नाजरीन के लिए ये कदरे भारी महसूस हो सकते हैं। मजमूई तौर पर इस प्रोमो ने मजबूत किरदारों, गहरे जज्बात और पेचीदा तल्लुकात के जरिए नाजरीन को अपनी तरफ खींच लिया है। और अगर कहानी इस मयार और वजाहत के साथ आगे बढ़ती रही तो ये ड्रामा यकीनन यादगार और जज्बाती तौर पर मौसर साबित हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस एपिसोड से हमें ये सीखने को मिला कि जिंदगी में रिश्ते, मोहब्बत और जिम्मेदारी अक्सर एक साथ टकरा जाते हैं। तैमूर साहब की वसीयत ने दिखाया कि फैसले सिर्फ एक शख्स के इख्तियार में नहीं रहते, बल्कि खानदान और तल्लुकात पर भी असर डाल सकते हैं। बेटा और हरम के रिश्ते ने ये समझाया कि हालात कभी भी मोहब्बत को पूरी तरह निभाते नहीं, और माँ या बुजुर्ग खातून ने ये सबक दिया कि बाद औकात मजबूरियाँ हमें मजबूर कर देती हैं, लेकिन माफी और समझ बूझ से दिल हल्का किया जा सकता है। दोस्तों इस एपिसोड से वाज़ेह है कि ताकत, मोहब्बत और मजबूरी के बीच तवाज़ुन रखना जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। तो दोस्तों ये था मैं जमीन तो आसमान के नए टीजर का रिव्यू, जिसे देखकर साफ जाहिर होता है कि ये ड्रामा जज्बात, ताकत और मोहब्बत और मजबूरी के बीच कशमकश पेश करता है। तैमूर साहब की वसीयत, बेटे की मजबूरी, हरम की मोहब्बत और माँ की मजबूरियाँ सब नाजरीन के दिल को छू रही हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको इस ड्रामे में कौन सा किरदार सबसे ज्यादा अच्छा लगा। क्या आपको बेटे के जद्दोजहद पसंद आई, हरम की मोहब्बत ने छुआ, या बुजुर्ग खातून की बेबसी ने दिल दहला दिया? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए मजीद ऐसे दिलचस्प प्रोमो के रिव्यूज बनाते रहें। ये तो फ्रेंड्स ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।